आप सुन रहे हैं नाइट 130। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम अहमद है। मैं शहर में एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था। हर दिन सुबह गांव से शहर जाता और रात को काम खत्म होने के बाद वापस अपने गांव लौटता था। गांव शहर से करीब 10-12 किलोमीटर दूर था और मैं रोज साइकिल से ही आना जाना करता था। ये रास्ता मेरे लिए नया नहीं था। खेतों के बीच से गुजरती एक लंबी सड़क, बीच बीच में पेड़, और कई जगह तो ऐसा लगता था जैसे रास्ता खुद ही चुप होकर खड़ा हो। लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगा, क्योंकि ये रास्ता मेरी आदत बन चुका था। उस दिन भी मैं रोज की तरह काम खत्म करके रात को गांव लौट रहा था। आसमान साफ था, चांद हल्का सा चमक रहा था और सड़क पर मेरी साइकिल के अलावा कोई नहीं था। मैं आराम से साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी आधे रास्ते के करीब मुझे सड़क के किनारे कोई खड़ा दिखाई दिया। मैं थोड़ा करीब गया तो देखा एक लड़की थी। वो साधारण कपड़ों में थी और बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मैंने साइकिल धीमी कर दी। इतनी रात में इस सुनसान रास्ते पर कोई लड़की, ये बात थोड़ी अजीब लगी। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने मेरी तरफ देखा और बोली, क्या आप गांव की तरफ जा रहे हैं? उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी। मैंने कहा, हाँ, मेरा गांव आगे ही है। वो बोली, मुझे भी वहीं जाना है, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूं? मैंने एक पल सोचा, फिर कहा, हाँ, बैठ जाइए। वो चुपचाप साइकिल के पीछे बैठ गई। मैंने साइकिल आगे बढ़ा दी। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। फिर उसने बात शुरू की, आप रोज इसी समय जाते हैं? मैंने कहा, हाँ, काम के बाद यही टाइम होता है। वो बोली, अच्छा है, जो लोग रोज एक ही रास्ते से जाते हैं, रास्ता भी उन्हें पहचानने लगता है। उसकी बात थोड़ी अलग थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने उससे पूछा, आप कहाँ रहती हैं? वो बोली, बस गांव के पास ही। किसके घर? वो हल्का सा मुस्कुराई, जहां अब कोई नहीं रहता। मुझे उसका जवाब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी बातचीत चलती रही। वो रास्ते के बारे में बात कर रही थी, गांव के बारे में, और ऐसी ऐसी बातें बता रही थी जो कोई बाहर वाला नहीं जान सकता था। मुझे अब थोड़ा हैरानी होने लगी थी, लेकिन डर अभी भी नहीं था। हम धीरे धीरे गांव के करीब पहुंचने लगे। अब दूर से गांव की कुछ रोशनी दिखाई देने लगी थी। तभी मुझे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। हवा पहले जैसी नहीं रही थी, अब उसमें हल्की ठंडक घुलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक मौसम बदल गया हो। मैंने पीछे देखा, वो बिल्कुल शांत बैठी थी, लेकिन उसका हाथ मेरे कंधे के पास था और उस हाथ से अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी। मैंने साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। तभी उसने धीरे से कहा, जल्दी क्यों कर रहे हो? मैंने कहा, बस घर पास आ गया है। वो बोली, हाँ, मुझे पता है। अब उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी, थोड़ी भारी और अलग लग रही थी। हम गांव की सीमा के बिल्कुल पास पहुंच गए थे। मैंने कहा, बस यहीं से मेरा गांव शुरू होता है। तभी उसने कहा, रुको। मैंने साइकिल रोक दी। वो धीरे धीरे नीचे उतरी और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अब पहली बार मुझे उसके चेहरे में कुछ बदलाव महसूस हुआ। उसकी मुस्कान अब वैसी नहीं थी। उसकी नजरें सीधी मेरी आंखों में टिक गईं। उसने कहा, तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी और उसके हाथ से ठंड जैसे मेरे पूरे शरीर में फैलने लगी। इतने दिनों से देख रही थी तुम्हें, आज तुम खुद रुक गए। उसकी आवाज अब बदल चुकी थी। मैंने डरते हुए कहा, मुझे जाने दो। वो धीरे से मुस्कुराई,
और मुझे अपनी तरफ खींचने लगी। मैंने पूरी ताकत से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं छूटा। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज कमजोर पड़ रही थी। तभी अहमद, ये मेरे पापा थे, वो मुझे ढूंढते हुए आ रहे थे। हाथ में लाठी थी। जैसे ही उन्होंने मुझे उस लड़की के साथ देखा, वो तेजी से हमारी तरफ दौड़े और बिना एक पल गंवाए उन्होंने लाठी उठाकर जोर से उसके हाथ पर मारी। उसकी पकड़ तुरंत ढीली पड़ गई। मेरा हाथ छूट गया। मैं पीछे हटकर गिर गया और तुरंत उठकर गांव की तरफ भागा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो वहीं खड़ी थी, गांव की सीमा के बाहर, और अंदर आने की कोशिश नहीं कर पा रही थी। पापा मेरे पास आए, मुझे पकड़कर अंदर ले गए। मैं कांप रहा था, सांस तेज चल रही थी। कुछ देर बाद मैंने उनसे पूछा, पापा वो कौन थी? पापा ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बोलना शुरू किया। लोगों को उस पर शक होने लगा। गांव में उस समय अजीब घटनाएं होने लगी थी। फसलें अचानक सूख जाती थी, पेड़ों के पत्ते बिना वजह झड़ जाते थे, तालाब का पानी काला पड़ने लगा था, और सबसे डरावनी बात, लोग बिना किसी बीमारी के मरने लगे थे। मैं चुपचाप पापा की बात सुन रहा था। मेरे शरीर की कंपी अभी भी रुकी नहीं थी। पापा ने आगे कहा, गांव वालों को लगा कि ये सब उसी औरत की वजह से हो रहा है। लोग कहते थे वो काली विद्या करती है। रात में जंगल के पास कुछ अजीब मंत्र पढ़ती थी। कई लोगों ने उसे रात में श्मशान की तरफ जाते हुए भी देखा था। बस फिर क्या था? डर गुस्से में बदल गया, और गुस्सा हिंसा में। मैंने डरते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? पापा कुछ पल चुप रहे, जैसे वो उन यादों को फिर से जी रहे हों। एक रात पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए, लाठी, डंडे, मशाल लेकर, और उस औरत के घर पहुंच गए। वो बार बार कहती रही कि उसने कुछ नहीं किया। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उस रात किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। मेरी सांसें रुक सी गई थीं। पापा की आवाज भारी हो गई। गांव वालों ने उसे घर से बाहर घसीटा, और गांव के बाहर, उसी जगह जहां आज तू उसे मिला, उसे जिंदा ही आग लगा दी। मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। मैंने कांपते हुए पूछा, फिर? वो पापा बोले, मरते समय उसने सबको देखा था। उसकी आंखों में दर्द नहीं था, गुस्सा था, और उसने आखिरी सांस लेते हुए कहा था, मैं वापस आऊंगी। जो भी इस रास्ते से गुजरेगा उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। घर के अंदर सन्नाटा छा गया। मेरे कानों में वही आवाज गूंजने लगी, आज तुम खुद रुक गए। मैंने डरते हुए कहा, तो क्या वो वही थी? पापा ने मेरी तरफ देखा और धीरे से सिर हिला दिया। हां, वो इस गांव की सीमा के अंदर नहीं आ सकती, लेकिन जो बाहर मिलता है, एक बार जो उसकी गिरफ्त में आ गया, उसे वो छोड़ती नहीं। उस रात मैं सो नहीं पाया। जब भी आंख लगती, मुझे वही चेहरा दिखता, वही ठंडी पकड़, वही आवाज। अगले दिन मैंने काम पर जाना बंद कर दिया। कई दिनों तक मैं घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद गांव में खबर आई, एक और आदमी जो रात में उसी रास्ते से आ रहा था, गायब हो गया। उसकी साइकिल उसी जगह मिली जहां मैंने उसे देखा था, और तब मुझे समझ आ गया कि उस रात मैं बहुत करीब था हमेशा के लिए गायब हो जाने के। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली ऐसी ही डरावनी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।